हेलो गाइस, वेलकम टू एजीआर ऑनलाइन क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ इशू के कारण आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यह टॉपिक जेक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स कैरी करता है। जेक बोर्ड में ये आपका 6 मार्क्स तक का वैल्यू रख सकता है, इसलिए आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसे बनाने का तरीका लगभग बहुत आसान है, लोग इसे बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं। और एक खास बात, ज्यादातर लोग 12 क्लास के मैथमेटिक्स के कोर्स में साइंस लेने के बाद ये सब टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे ज्यादातर लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो भी दूंगा कि क्या एलपीपी है, क्यों हम लोग इसका पढ़ाई करते हैं और इसके पढ़ने से क्या हम लोग को फायदा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स लाने के बिहाफ पे बनाएंगे इसको और देखते हैं कैसे बनता है एलपीपी। तो जैसे आपने यहाँ पे जाना, एलपीपी का पूरा नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और एलपीपी का जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे। एनसीईआरटी बुक से ही ज्यादातर सवाल आपका आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 है, आप अपनी बुक से भी इसे मैच कर सकते हैं। सवाल आपके सामने दिया हुआ, हम सॉल्व करना आप लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सजा के इसे लिख देंगे, गिवन दैट। आप लोग को पास पता होगा यहाँ पे जो मैक्सिमाइज करने बोला था, मैक्सिमाइज मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देखना होता है, ठीक है। वो आप जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा। आपको मैक्सिमाइज करने बोला है तो हम लोग तरीका से लिखेंगे, गिवन दैट मैक्सिमाइज ऑन। तो हम लोग को यहाँ में मैक्सिमाइज किस पे करना है वो लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज ऑन अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसे थोड़ा सा स्पेस देख लीजिएगा। मैक्सिमाइज किस पे करना देख लीजिए, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। इसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई मेन क्वेश्चन है जिसपे हमको मैक्सिमाइज करना है। अब बाकी जो इक्वेशंस दिए होते हैं, दरअसल इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। आप लोगों साइंस लेके पढ़े होंगे तो क्लास 11 में पता होना चाहिए आपको कि इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी नंबर में इक्वल टू होना चाहिए, और इन इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू के अलावा या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, जैसे कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो जब ये सब साइन होगा तो आप समझ जाइए इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन से, यानी कि INEQUATION इन इक्वेशन, ठीक है। तो इन इक्वेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं हम लोग आगे। जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग पास यहाँ पे मैक्सिमाइज करने का पॉइंट जेड दे दिया हो, तो हर बार रहेगा आपके पास। आपको जो ये टॉपिक्स में इन इक्वेशन दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इसे करते हैं, तो आपको सेम उतारना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कितने हैं। तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट आपको पूरा नाम लिखिएगा, क्या क्या है। तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इससे पहला इन इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, जिसे हम दूसरा इन इक्वेशन मान लेंगे। और ये बात रहा तीसरा का। देखिए तीसरा जो है वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, रीजन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाता है, ठीक है। तो इसे आप लिखिएगा नहीं, ठीक है। अगर कुछ और रहेगा तो फिर उस हिसाब से चलेंगे हम लोग, बट यहाँ पे ये कोई इक्वेशन नहीं, तो आपको दो इन इक्वेशन पे काम करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर इक्वेशन 1 को देखिएगा तो आपका पास था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अच्छा फॉर्म में लाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, देखिए ग्राफ दो तरीका से बनता है। क्लास 10th में भी आप पढ़ाई कीजिएगा, ग्राफ को बनाने का दो तरीका होता है। तो पहला तरीका होता है आप उसको टेबल बना के करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू पुट करके। और बड़ा क्लासेस में, अच्छा क्लासेस में हम लोग टेबल बनाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम लोग एक नया तरीका अपनाते हैं। तरीका आप देख लीजिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ग्राफ के लिए हम लोग इक्वल टू के बाद या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल के बाद हमेशा 1 चाहिए। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर उसी से डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड कीजिए तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा। और इस हिसाब से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x बाय 50 प्लस y बाय 50 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग मान लेंगे थर्ड इन इक्वेशन, ठीक है। इससे ग्राफ बनाना इजी लगेगा। इसी टाइप से हम चल जाएंगे सिमिलरली, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली में शॉर्टकट करेंगे बाबू। सेकंड जो इक्वेशन था 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, अगर हम इसमें 90 डिवाइड कर देंगे तो दिमाग लगाइएगा क्या हो जाएगा, ये 3x बाय 90 प्लस क्या हो जाएगा y बाय 90 लेस देन इक्वल टू 90 बाय 90। सॉल्व करने का ऑप्शन ये कट जाएगा, एक और ये 30 बार में, और ये पूरा एक एक बार में, इसीलिए कटा था एक बार में जैसे। तो ये हो जाएगा आपका x बाय 30 प्लस y बाय 90 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। मतलब आपने अच्छा सा इक्वेशन का फॉर्म बना लिया जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ
इक्वेशन इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के हिसाब से बनाएंगे। अब हम लोग ग्राफ पे चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग लिख दीजिएगा, आप देखिए हेडिंग लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा, ठीक है, ध्यान समझिए, ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में अलग से मिलेगा और इसी कारण से आपको ग्राफ जब बनाना है तो हम लिख दिए ऑन द ग्राफ, यानी कि अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो उसमें वहां प्लॉट कीजिएगा, फिर इसको डाल दीजिएगा उसमें पिन अप करके। तो हम ऑन द ग्राफ लेके आप वहां पे एग्जाम में लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू, इक्वेशन 3 और 4 में देखिए 50 50 30 90, हाईएस्ट 90 गया और सब पॉजिटिव वैल्यू गया। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें से प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। देखिए अगर ग्राफ बनाते हुए पता हो ऊपर का नंबर y होता है, हम लोग यहाँ पे कितने ले लेंगे, 90 तक गया ना, हम लोग मान लीजिए 10 के डिफरेंस से अगर लेना भी चाहें तो 100 90 80 70 60 50 40 फटाफट ऐसे करके ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका ग्राफ का मेन पॉइंट क्या होता है 0। उसके बाद अब नेगेटिव यहाँ पे नहीं है तो फिर -10 ले लीजिए, इधर भी नेगेटिव है इधर -10 ले लीजिए, पॉजिटिव तो है आपका, कहाँ तक 10 तक लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। आपने ग्राफ का सभी चीज बना दिया, एक्स डेस वाई डेस। तो ग्राफ के लिए जो जो सुटेबिलिटी होता है वो हम डाल दिए। अब ग्राफ में इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, आप ग्राफ में जो भी यूज कीजिएगा पेंसिल से ही बनाइए ग्राफ, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन कैसे डालेंगे, यानी थर्ड इक्वेशन से ही पहला बना रहे हैं। x/50 का मतलब हुआ कि x एक्सिस पे 50 देखना, ये है x एक्सिस, 50 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर y एक्सिस पे भी 50 देखना, तो यहाँ पे आपका 50। जैसे आपको ये दोनों लाइन मिल जाएगा आप इसे स्केल से मिला लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए स्केल से ही मिलाना चाहिए हम लोगों को, अच्छा लगता है। अगर आपके पास ग्राफ बनाते होंगे तो उसी से हाथ से मिलाना से गड़बड़ हो सकता है। अगर आपके पास ये स्केल है तो स्केल के थ्रू आप मिला लीजिएगा इस टाइप से, तो ये आपका बन जाएगा थर्ड इक्वेशन के हेल्प से पहला ग्राफ का लाइन, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ बना है थर्ड इक्वेशन से बना, बट थर्ड इक्वेशन किससे आ रहा था, फर्स्ट से आ रहा था, तो नाम फर्स्ट का ही लिखा, यानी कि x + y > 50। इसका नाम दे कि किस इक्वेशन का ग्राफ है। अब दूसरा इक्वेशन का बारी है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट देखेंगे x/30 मींस x के नीचे 30, y/90 मतलब y का 90, दोनों को लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने से करने का अच्छा से, क्योंकि सब हाथ का कला है बाबू, अच्छा से बनाइएगा आप तभी मार्क्स उठा पाएगा, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से मैंने इसका भी बना दी लाइन। ये कोई कौन सा इक्वेशन का है तो फोर्थ का, बट आया किससे, सेकंड से, दैट इज 3x + y वाला से। ध्यान दीजिएगा ये है, ध्यान दे देते, ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे आपको सुटेबिलिटी हो, यहाँ लिखने में तो बनेगा नहीं, कॉपी रहेगा तब आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत हो सकता है लिखने में, ठीक है, अच्छे से लीजिएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आपका एक खास काम होता है ओरिजिन पे दिखाना, ठीक है। तो एट ओरिजिन आपको करना पड़ेगा फॉर इक्वेशन तो नहीं बोल सकते हैं, फॉर इन इक्वेशन 1 आपको यहाँ इसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है, 1 फॉर इन इक्वेशन 2, ठीक है। इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 पे आपको ग्राफ वाला काम करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। लिख देंगे एट ओरिजिन। जैसा आपको पता होगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो अगर आप ओरिजिन पे डाल रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को डालेंगे, 2 3 जितना रहे, आप दोनों को डालकर चेक कीजिएगा कि ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या होता है समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। देखिए जैसा मैंने लिखा फॉर इन इक्वेशन 1 क्या था, x + y > 50। ओरिजिन का वैल्यू डाल देंगे, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ डाल देंगे, क्या हो जाएगा 0 + 0 <= 50। सॉल्व करेंगे तो 0 <= 50। आप इसको पढ़िए, सेटिस्फाइड है कि नहीं खुद पता चल जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 0 <= 50, इक्वल टू छोड़िए 0 <50, 0 जो है 50 से कम है, सही बात है, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। और दूसरा इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या देखिएगा, 3x + y > 90, क्या डाल रहे हैं 0 0, तो 3x करने में भी तो 0 ही आएगा ना, और y का वैल्यू भी क्या 0 नहीं दिखा, तो देखिए यहाँ से, और <= 90। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 0 <= 90, ये भी सही बोल रहा है, 0 90 से कम है, तो ये बात भी सही है, मतलब सेटिस्फाइड। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे आगे की बातों पे। तो आपका ओरिजिन सेटिस्फाइड कर चुका है दोनों में, तो सेटिस्फाइड को इंडिकेट कैसे करते हैं, तो सेटिस्फाइड को इंडिकेट करने के लिए आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, x + y बोला, तो ये लाइन आपको सेटिस्फाइड किया है, मतलब ये लाइन ओरिजिन सेटिस्फाइड है, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा, तो आपको इस टाइप से इसका
एरो देना पड़ेगा कि ये इधर ओरिजिन की तरफ आए। ओरिजिन यहाँ पे होता है इसलिए इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और इधर भी दिखा सकते हैं, बट हमको जो काम करना है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव से बताए थे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को देखिए, सेकंड में भी सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकंड का लाइन ये है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये भी इधर आएगा, देख लीजिए, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, इधर भी इधर आएगा। इस हिसाब से आप नोटिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ में ओरिजिन सेटिस्फाइड करने के कारण इस टाइप का आपका क्या ना शेडिंग हो जाएगा। ध्यान देखिएगा तो आप इसे पूरा अच्छा सेट कर लीजिए, हम तो यही सलाह देंगे आपको, क्योंकि हम कर देते हैं, ठीक है। 2 मिनट। तो जैसे आपने थोड़ा सा देखा, मैंने इसे सेट कर दिया। सेट कर देने के बाद आप समझिएगा कि आपका जो ये फिगर बन रहा है, इस फिगर में जो ये पॉलीगॉन बन रहा है, ध्यान देखिए, ऐसा पॉलीगॉन बन रहा है, इस टाइप से है आपका, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से थोड़ा ऐसा है। तो ये पॉलीगॉन में ध्यान दीजिएगा ना आप, तो आपको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पॉलीगॉन में एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे 2, और एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कुल 4 पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे, यानी कि कोना कोना होगा। तो ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट से कोई मतलब नहीं, इधर भी हम लोग कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ता है। देखिए इस मैथ का स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप आप समझ गए होंगे, इक्वेशन को सजा के लिखना और अच्छा फॉर्म में लाना, फिर इसका ग्राफ बनाना, इसका ओरिजिन को दिखाना, ओरिजिन सेट करना। सेट करना मतलब इस तरह द्वारा देख लीजिएगा, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है ना तो इधर की ओर आएगा, ये भी इधर की ओर आएगा, दोनों कंबाइंड होकर ऐसा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि सेटिंग होने के बाद लास्ट काम है बाबू आपका, क्या होता है आपका ये आपका कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट आपको ऐसे देखना है, ठीक है, एक कोना वाला यहाँ देखना है, यहाँ भी कोना है बाबू, यहाँ भी कोना है। तो जो किनारे वाला पॉइंट होगा ये तो नहीं ले सकते, कॉर्नर के लाइन में नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट का मान लीजिए नाम देंगे आप, तो इस पॉइंट का नाम आराम से दे सकते हैं। कैसे? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ y का एक्सिस है, मतलब x 0 और y का कितना हो गया 90, इसको मान लीजिए b देते ना, ठीक है, इसको b देते हैं तो बताइएगा यहाँ पे x का एक्सिस है, मतलब y का पक्का 0 हो गया, और x का कितना यहाँ पे देखिए 50। और इसका बात करेंगे तो ये क्या ओरिजिन, ओरिजिन तो सबको पता है क्या 0,0, इसका नाम हम लोग कर देते हैं O, ठीक है। और लास्ट में जो बीच वाला पॉइंट बच जाता है उसका बहुत खास काम है बाबू। देखो ग्राफ अगर आप सही बनाइएगा तो आराम से बता दीजिएगा। देखिए ये इसके नीचे जाइए, कितना बन रहा है 20, इधर कितना बन रहा है 30, अच्छा से बना हुआ होगा तो पता जाएगा आपको 20 30 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो आपको 4 को कॉर्नर पॉइंट मिला, चारों कॉर्नर पॉइंट का वैल्यूज पता है। अब आपका एकदम लास्ट स्टेप, इसके बाद आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए लेंथी तो जाएगा, लंबा तो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स भी लंबा उठाना है, तो इसको एक नहीं 2-3 बार बनाने से आप सीख जाइएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा जैसे आप बोलिएगा तो, ठीक है। पहले इसको खत्म करते हैं। तो अब लास्ट ही बाबू अब लिख दीजिएगा नाव। नाव तो हम लोग लिख चुके हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टाइल करना है ना, जैसे कि नाव लिख चुके हैं, सिमिलर लिख चुके हैं, तो ठीक है अब लिखते हैं सो। तो सो हम लोग अब एक टेबल बना देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अलग टेबल है ये। एक टेबल में हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, फिर लिखेंगे आपका कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू, कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब करना क्या है आपको, थोड़ा सा स्पेलिंग कर लीजिएगा मैनेज। आपको कॉर्नर पॉइंट छाटना, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट इसको लेते हैं क्या, ओ कितना था 0 यानी ओरिजिन, फिर ऊपर चलते कौन सा ए कितना था 0 90, इधर आपको बीच में क्या पी कितना है 20 30, आपका एडजस्ट कर लीजिएगा। 50 के बाद क्या लास्ट बी कितना 50 और 0। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, चारों कॉर्नर पॉइंट पे आपको फाइनल काम करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना है। वैल्यू कहां से देंगे, जो बचा हुआ है इधर से क्या है जेड का, तो जेड का ही वैल्यू मेन होता है। जेड का वैल्यू डालेंगे बार बार, नहीं होता क्या लिख दीजिएगा जेड, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड का लेना है हर एक पॉइंट पर। जेड का एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4x + y, तो आपको वैल्यू डालना है। 4x + y का मतलब हुआ 4 × x मतलब 0, y मतलब 0, सॉल्व करें तो 0 आ गया। आप उसी वैल्यू लिख देना, उसके बाद लास्ट काम खत्म हो जाएगा आपका। फिर a पे डालेंगे तो 4x मतलब 4 × 0, y मतलब 90, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा 90 बहुत मार्क्स का कोडिंग। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 × 20 और क्या लिखा हुआ सिर्फ y, दैट इज सिर्फ y का वैल्यू 30 डाल देंगे। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 24 80 80 और 30 कितना आ जाएगा 110। क्लियर? थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पे डाउट। आप जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ना वैल्यूज को अच्छा से, तो x का लग रहा है आपका ठीक है 90 और y का हो सकता है 40 होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, आप बनाएगा सच तो, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं तो चलेगा, आप आंसर वगैरह मिला सकते हैं। कि ग्राफ आप बराबर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, मेरा एग्जैक्ट शायद ना हो इसलिए 35 40 कुछ भी हो सकता है, तो मैं 30 लेके चला हूँ। आप जब बनाइएगा तो सही आएगा, आपको बनाने से फिर मतलब होना चाहिए। वैल्यू डाल दिए ये 110 आएगा, इसका डालेंगे तो कितना लिखेंगे 4x मतलब 4 × 50 + y मतलब 0, तो कितना आ गया आपका 200। तो आपने देखा
कि आपको सब कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज मिल गया, तो आपको करना क्या है, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू से छांटना है। तो आपको मैक्सिमम से छांटना है, कहने का मैक्सिमाइज, क्वेश्चन में मिनिमाइज रहेगा तो सबसे कम छांटिएगा। तो मैक्सिमाइज वैल्यू देखिएगा, तो मैक्सिमाइज वैल्यू कब आ रहा है आपका 200, तो बस आपका ये हो जाएगा आंसर, यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आपको आंसर एकदम अच्छा से सुंदर तरीके से लिखना होगा। जो पूछा भाई क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू, लिखिएगा अच्छे से, मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट में जेड किसका कितना है 200, और लिख दीजिएगा किस पॉइंट पे है 8 पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या देखिए तो बी, जो कितना है 50,0। बस यही दो आंसर आपका होता है, और पूरा 6 मार्क्स या 5 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। तो यही होता है आपको एलपीपी। इसके और सवाल बनाइएगा तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगा। पहला बार में हो सके आपको थोड़ा हार्ड लगा हो, बट एग्जाम में मार्क्स कैरी करता है तो बनाना तो पड़ेगा। और इसके एक और सवाल हम लोग हल करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, शायद आपको और अच्छा से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।